ऑलराइट, अब तवाज़ुन की बात करते हैं। इस सूरत में बहुत सारी चीज़ों को एक साथ बैलेंस किया गया है। उसकी कुछ मिसालें देख लें। एक तरफ थी तारीफ, दूसरी तरफ था शुक्र। जो अलग अलग चीज़ें हैं उन दोनों को एक साथ बैलेंस करके हम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। अर्रहमान में 3 बातें थी और रहीम में 2 बातें थी, उन दोनों को इकट्ठा करके उसको बैलेंस किया गया। इसी तरह दुनिया की बात की गई शुरू में रब्बिल आलमीन तक, फिर उसके बाद आखिरत की बात आ गई मालिकी यौमिद्दीन। इसी तरह शुरू की आयात में फ़र्द के बारे में बात हो रही थी और आखिरी आयात में आप देखें जमा इस्तेमाल हो रही है, अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम इहदिना नअबुदु अल-मग़दूबि अलैहिम जमा, अद-दाल्लीन जमा, माशरे की बात हो रही है। तो एक बैलेंस आ गया फ़र्द के और माशरे के दरमियान। इसी तरह इबादत करना और मदद तलब करना, दोनों के दरमियान एक बैलेंस। हम अल्लाह का हक अदा करें और अल्लाह हमारी ज़रूरियात को भी पूरा करे, राइट। फिर आसमानी हिदायत और ज़मीनी हिदायत, इससे क्या मुराद है मैं अभी बताता हूँ आपको। अल्लाह ताला ने हमें, एक तो हमने पहले कह दिया सीधे रास्ते की तरफ हिदायत दें, ये अल्लाह ताला की तरफ से आ सकता है, लेकिन उस हिदायत में एक ज़मीनी पहलू भी क्या है, माजी की तरफ तारीख़ में देखना है किन लोगों पर अल्लाह ताला ने इनाम किया और कौन से लोग हैं जो गज़ब के मुस्तहिक हुए, राइट। तो आसमानी हिदायत और ज़मीनी हिदायत। इसी तरह हिदायत की वजाहत, एक तो है इनाम, दूसरी तरफ है इन लोग ऐसे बुरे लोगों की तरफ ना हमें ले जाना, हमें इस रास्ते से बचा लेना। बैलेंस बिटवीन मुस्बत और मनफी ना, दोनों के दरमियान। अच्छा, अब पहली बात, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन, 3 आयात। इन 3 आयात को मैं कहता हूँ इल्म। इन 3 आयात को मैं क्या कह रहा हूँ? इल्म। क्यों? इसमें आपको किसका इल्म हुआ? अल्लाह ताला का इल्म हुआ इसमें। फिर आप कहते हो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हम अब इबादत करने को तैयार हैं, हम अब इबादत करने को तैयार हैं, हम अब मदद मांगते हैं, हमें हिदायत दें। ये क्या है? अमल है। अब आप अमल करने को तैयार हो। पहला हिस्सा था इल्म, दूसरा हिस्सा क्या है? अमल। अच्छा, अब जब कहा उनका रास्ता जो जिन पर आपने इनाम किया, उन लोगों के पास क्या था? इल्म और अमल दोनों। पहले बात समझ लें, बात शुरू कहाँ हुई थी? इल्म से। दूसरी बात क्या हो रही थी? अमल। फिर जिस ग्रोह की बात हो रही है उसके पास क्या था? इल्म और अमल। उसके बाद अल-मग़दूबी अलैहिम, उनके पास क्या है? एक्चुअली उनके पास इल्म है बगैर अमल के, और अद-दाल्लीन के पास है इल्म बगैर अमल के। इल्म, अमल, अमल और इल्म, इल्म बगैर अमल, अमल बगैर इल्म। अजीब अजीब बैलेंस है पूरी सूरत में। अच्छा, उसके बाद ये इसको समझने के लिए ज़रा दिमाग लड़ाना पड़ेगा आपको। इस सब और फेल की बात मैं कई दफ़ा कर चुका हूँ, नहीं ये क्योंकि मैं लिंग्विस्टिक्स का स्टूडेंट हूँ ना, ये मेरे नज़दीक कुरान के बहुत बड़े अजायब में से है, बहुत ही बड़े अजायब में से। इसको समझने के लिए थोड़ा सा मेरे साथ सब्र करना, लेकिन ये बात अगर समझ में आ गई, कुरान के मेरे नज़दीक एक मौजज़ात में से है ये। इसम ऐसा होता है जिसमें ना माजी, ना हाल, ना मुस्तकबिल। ये बात पहले कही थी कि नहीं? ओके। इसम से बनता है जुमला इस्मिया, अरबी में कहते हैं जुमला इस्मिया। और जुमला इस्मिया के अंदर किस चीज़ की तरफ इशारा होता है? ऐसी चीज़ जिसका ना हाल हो, ना माजी हो, ना मुस्तकबिल हो, उसमें उसकी तरफ कुछ इशारा होता है, ठीक है। अच्छा, दूसरी तरफ फ़िल है। फ़िल में क्या होता है? माजी, हाल और मुस्तकबिल। उससे बनता है क्या? जुमला क्या? जुमला फ़िलिया। वो एक पूरी ग्रामर का लेसन हो जाएगा, लेकिन आप बुनियादी बात समझ लें। जुमला इस्मिया में असल अहमियत इसम की होती है, और जुमला फ़िलिया में असल अहमियत फ़िल की होती है, ठीक है, ओके। अब एक और बात समझ लें इस्मिया और फ़िलिया के बारे में। आम तौर पर जुमला फ़िलिया शुरू होता है फ़िल से, और जुमला इस्मिया शुरू होता है इसम से। अच्छा, इसम में क्या होता है? माजी, हाल और मुस्तकबिल, या हमेश की? अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन, 3 आयात, ये एक जुमला है। आयात तो 3 है, लेकिन जुमले कितने हैं? 1, और ये जुमला इस्मिया है। अरबी के एतबार से ये जुमला क्या है? इस्मिया। ये बात याद रखनी है। 3 आयात, कितने जुमले हुए? 1, और ये कौन सा जुमला है? इस्मिया। और इस्मिया में क्या होता है? हमेश की, राइट। अच्छा, अब मैं एक आयत स्किप करके आखिरी आयत के बारे में बता रहा हूँ। आखिरी आयत क्या है? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन। ये तमाम आयत तो एक से ज़्यादा है, लेकिन जुमला एक ही है, एक ही जुमला है, हमें हिदायत दें। ये है जुमला फ़िलिया। सूरत का शुरू हुआ है जुमला इस्मिया, मुतअद्दिद आयात, एक जुमला, और वो जुमला इस्मिया। सूरत की इंतहा है मुतअद्दिद आयात, लेकिन एक जुमला, और कौन सा जुमला? जुमला फ़िलिया। अच्छा, एक आयत रह गई। कौन सी आयत रह गई?
इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अच्छा ये अजीब आयत है, ये है जुमला फ़िअलिया, ये कौन सी है जुमला फ़िअलिया, लेकिन शुरू इसम से हो रही है। इय्याका इसम है, यानी है तो फ़िअलिया लेकिन इसमें इस्मिया के असरात हैं। ये दोनों का इस तरह समझ लें, ये दोनों का एक मिक्सचर है, ठीक है। अच्छा मैं ये सारी बात मैं आपके सामने क्यों रख रहा हूँ, अब बात समझ में आएगी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन किस किस्म का जुमला था, अब आप मुझे बताओ। हाँ, इस्मिया में क्या होता है, और ये हिस्सा अल्लाह ताला के बारे में है तो उसके लिए हमेशगी होनी चाहिए। आखिरी हिस्सा क्या था, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, ये किसके बारे में है, इंसान के बारे में है। कौन सा उसलूब इस्तेमाल हुआ, जुमला क्या, और फ़ेलिया क्या होता है, आर्जी होता है, टेम्पररी होता है, वो हमारे लिए मुनासिब है। दरमियानी आयात क्या है, हम आपकी इबादत करेंगे सिर्फ और सिर्फ, और हम सिर्फ आप ही से मदद मांगते हैं। ये है एक अग्रीमेंट मेरे और मेरे रब के दरमियान। तो इसमें है तो ये फ़िअलिया, लेकिन इसमें क्या है, इस्मिया भी शामिल है, क्योंकि जो हिस्सा मेरे और मेरे रब के दरमियान है उसमें इस्मिया के भी असरात आ गए, फ़िअलिया के भी असरात आ गए। अजीब अजीब। अब ये हदीस कुदसी समझें। हदीस कुदसी में अल्लाह ताला कहते हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि फरमाते हैं, अल्लाह ताला कहते हैं कि जब पहली 3 आयत पढ़ी जाती है ना, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरे रब ने मेरी हम्द की, मेरे बंदे ने मेरी हम्द की, मेरे बंदे ने मेरी सना की। लेकिन दरमियानी आयत के बारे में पता क्या कहते हैं, हाज़ा मा बैनी व बैन अब्दी व लिअब्दी मा सअल, ये मेरे और मेरे बंदे के दरमियान है, ये मेरे और मेरे बंदे के दरमियान है। अब देखिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ना लिंग्विस्टिक्स थी, ना ग्रामर स्टडीज़ थी, ये सारी चीज़ें बाद में डेवलप हुई हैं। बल्कि अरबों के लिए ज़बान मादरी ज़बान थी, वो ये चीज़ें पढ़ते नहीं थे, ये तो बाद में डेवलप हुई है, क्योंकि गैर अरब ने आकर कहा ये ज़बान तो बहुत ही गहरी है, इसके लिए हम पूरा सिस्टम बनाना पड़ेगा। तो ये सारे कवायद नहू सर्फ बलागा ये सारी चीज़ें गैर अरब ने डेवलप की, क्योंकि उनको अरबी पढ़ने के लिए एक सिस्टम की ज़रूरत थी। तो अहले फ़ारिस ने और लोगों ने डेवलप, सीबावे अरबी ग्रामर के सबसे बड़े कातिब मुअल्लिफ हैं, वो गैर अरब हैं। ज़मख़शरी की तफसीर जो कि अरबी बलागत के अतबार से कुरान की सबसे अहम तफसीर मानी जाती है, वो गैर अरब है। तो असल में जो कुरान पर काम हुआ है, ख़ासकर कुरान की ज़बान पर जो काम हुआ है ना, वो गैर अरब ने ज़्यादा किया है, क्योंकि अरबों के लिए तो ये एक उनकी नेचुरल सी बात थी उनके लिए। और उनकी दूसरी बात ये है, उनकी तारीख़ ही नहीं यूनिवर्सिटीज़ वाली, इल्म की उनका तमद्दुन इल्म वाला नहीं है, वो तो बदू लोग थे। जब इस्लाम फैला है तो वो ऐसी सोसाइटीज़ में फैला है जिनकी इल्मी तारीख़ है, उनके यहाँ ग्रामर है, फ़लसफ़ा है, उनके यहाँ लाइब्रेरीज़ हैं। अब जब वहाँ इस्लाम फैला तो उन्होंने जो उनका पहले ही एक तरीक़ाकार था किताबों का, ग्रामर का, फ़लसफ़े का, उस नुक्ता नज़र से फिर उन्होंने इस्लाम को एनालाइज़ करना शुरू किया, और फिर ये सारे उलूम डेवलप हुए हमारी तारीख़ में। अब एक और तवाज़ुन देखें, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक, ये 3 मुख्तलिफ कलर में इस्तेमाल कर रहा हूँ बात वाज़ेह करने के लिए। अब देखना, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन का ताल्लुक़ है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन से। क्यों? क्योंकि पहली आयत में रब का जिक्र है और इस आयत में किसका जिक्र है, अब्द। रब और अब्द, रब बनता है कि नहीं? अगर वो रब है तो मुझे इबादत करनी है, वो वही तो रिश्ता है। दूसरी आयत में है अर्रहमान अर्रहीम, और आखिरी आयत से पहले किस पर रहम हुआ है, असल रहम किस पर हुआ है, अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम मालिक यौमिद्दीन। तीसरी आयत है, तीसरी आयत में अल्लाह का इंसाफ, इंसाफ किसके साथ होगा, अल मग़दूबी अलैहिम और अद्दाल्लीन, ABC। ऐसा सिस्टमैटिक इसका स्ट्रक्चर है सूरत का, 3 बातें और उनका फिर 3 बातों के साथ तनासुब। समझ में आ रही बात? अच्छा एक और तवाज़ुन देखें, एक तरफ मैंने लिखा है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन, और मैंने अब बार बार कहा था आपसे, जब ये बात कोई समझ ले तो किस नतीजे पे पहुंचता है, क्या नतीजा होता है, इय्याका नअबुदु। दूसरी तरफ सिर्फ इय्याका नअबुदु तक बात नहीं ख़त्म हुई, उसके बाद हमने क्या किया, मदद मांगी, और मदद में से सबसे बड़ी मदद क्या है, इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। यानी पहली 3 आयत का खुलासा, उसका नतीजा इय्याका नअबुदु है। और दूसरे लफ्ज़ इय्याका नस्तईन की तफसीर क्या है, इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। ये सूरत शुरू से आखिर तक एक मुकम्मल बैलेंस है, अजीब मुकम्मल बैलेंस है। फिर दूसरी आखिरी बात इसके अंदर ये कि शुरू में लफ्ज़ था अल आलमीन, और आखिर में अल आलमीन की तफसीर भी हो गई। क्या कौन से जहान है? इस जहान में 3 तरह के लोग हैं हिदायत के एतबार से। इन जहानों में वो कौन लोग हैं? एक जहान है किनका, अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम। दूसरा जहान किनका है, अल मग़दूब अलैहिम। तीसरा जहान किनका है, और अल्लाह तीनों का रब है। सुभान अल्लाह, अजीब कलाम, अजीब कलाम। अच्छा ये
پہلی صورت ہے. اور قرآن کی آخری صورت کون سی ہے؟ ناس. اور ناس میں شروع سے ہی بات نیگیٹو ہو رہی ہے کیونکہ پہلے الفاظ کیا ہیں؟ اعوذ، قل اعوذ. اور فاتحہ میں پہلی شروع سے بات پازیٹیو ہو رہی ہے. کیسے؟ الحمد. پہلی صورت کا پہلا لفظ پازیٹیو ہے اور اس کی پہلی تعبیر نیگیٹو ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو کیونکہ وہ نیگیٹو ہے اس میں رحمت کا لفظ نہیں آئے گا. یہاں پازیٹیو ہے تو یہاں پر رحمت کا لفظ آیا. اچھا، رحمت کا لفظ یہاں سے نکالیں تو اللہ تعالیٰ کے پہلا وصف یہاں پر کیا؟ الحمد للہ رب العالمین. قل اعوذ برب الناس. یہاں پر رحمت نکال کے کیا ہے؟ مالک یوم الدین. وہاں پہ کیا ہے؟ الہ الناس، ملک الناس، ملک الناس. یہاں پر ہے ایاک نعبد. عبادت کس کی جاتی ہے؟ الہ الناس. یہاں پر دو منفی اثرات کا ذکر ہے. دو منفی اثرات. کون سے دو منفی؟ المغضوب علیہم اور الضالین. اور یہ منفی اثرات ہیں معاشرتی لیول پر، رائٹ؟ لیکن ناس میں منفی اثرات انفرادی لیول پر بات ہو رہی ہے. کیوں؟ اعوذ، میں پناہ مانگتا ہوں. نعوذ نہیں کہتے. یہاں کہا ہے نا نستعین، نعبد. وہاں نعوذ نہیں کہا، وہاں کیا کہا ہے؟ اعوذ. وہاں انفرادی بات ہو رہی ہے. سوسائٹی کے طور پہ آپ پر دو انفلوئنسز آئیں گے، المغضوب علیہم اور الضالین. انفرادی طور پر آپ پر دو اور نیگیٹو انفلوئنسز آئیں گے. وہ کیا ہے؟ من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. سبحان اللہ. تو فاتحہ اور ناس کا بھی آپس میں ایک تعلق ہے. یعنی جب آپ ناس ختم کرتے ہو تو کہاں شروع کرتے ہو؟ دوبارہ فاتحہ. You finish the negative, now you back to the positive. Even the Quran is balanced. شروع سے آخر تک ایک بیلنس چلا آ رہا ہے. عجیب. میری امید تھی کہ آج میں ایکچولی سیمینار شروع کروں گا. ابھی تک میں نے سیمینار شروع نہیں کیا. فاتحہ تو صرف ایک انٹروڈکشن تھا، پھر اصل کام کرنا تھا، لیکن وہ ہو نہیں سکا. آج سارا دن فاتحہ میں ہی لگ گیا. لیکن خیر ہے، I'm not regretting it. I hope you guys enjoyed it انشاءاللہ. لیکن آج آپ کو چھٹی دینے سے پہلے میں ایک کل کے لیے تیاری میں آپ کی کرا رہا ہوں. ٹھیک ہے؟ وہ کل کے لیے پھر ٹائم بچے گا اور ہم وہ سیشن زیادہ پروڈکٹیو کر سکیں گے. تو اس کے لیے پھر میں آپ کو ابھی میں عربی کے بارے میں کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں جو اس سیمینار میں ہمیں بہت کام میں آئیں گی. عربی اصل میں تین طرح کی ہے. تین طرح کی عربی ہے. ایک ہے لہجے والی عربی، لہجے والی عربی. دوسری ہے فصحی عربی. اور تیسری ہے لغت العرب، اس کو کہتے ہیں لغت العرب. پھر سے یہ چاہتا ہوں کہ یہ آپ کو ہمیشہ کے لیے یاد رہے، تو میں پھر سے کہتا ہوں. پہلے والی کون سی تھی؟ لہجے والی. دوسری کیا ہے؟ فصحی. اور تیسری کیا ہے؟ لغت العرب. ان تین کا فرق سمجھنا ہر مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے، قرآن کے طالب علم کے لیے خاص کر بہت ضروری ہے. لہجہ کیا ہے کہ ہر ایک کا اپنا ایکسنٹ ہے، ہر ایک کا. مصری کا اپنا ہے. مصر میں جاؤں گا، کسی سے پوچھوں گا کیا حال ہے، کیف الحال نہیں کہوں گا، ازیک بیک، ازیک ان کا کیف الحال ہے. فلسطین میں جاؤں گا، کسی فلاحی سے پوچھوں گا چف حالچ، وہ کیف حالک نہیں کہتے، چف حالچ کہتے ہیں. اوکے. کہیں اور خلیج میں جاؤں گا، شلونک، یعنی ايش لونک، اي لونک، شلون. یعنی لہجے سے بہت زبان بدل جاتی ہے. یہ انگلش میں بھی ہوتا ہے، اردو میں بھی ہوتا ہے، کہیں کہیں چاقو ہوتا ہے، کہیں کہیں کاچو ہوتا ہے نا. انگلش میں بھی ہوتا ہے. میرا ایک دوست تھا گائنیز بھی سمجھتے ہیں کہ وہ انگلش بولتے ہیں. میرے ساتھ وہ چل رہا تھا، کہیں ایک گاڑی گزری، کہتا ہے ابیگاٹھی لارا. میں نے کہا what did you say? ابیگاٹھی لارا, what's that? Because you don't understand ابیگاٹھی لارا. Like no, explain, کیا کہہ رہے ہو ابیگاٹھی لارا? He said I be got a thing like that, meaning I have a car like that. ابیگاٹھی لارا. وہ اس کا ایکسنٹ ہے. یعنی لہجے میں فرق پڑ جاتا ہے کہ نہیں. امریکہ میں پیپسی کوک وغیرہ کو سوڈا کہتے ہیں, سوڈا. کچھ اور اسٹیٹس میں پاپ. یو وانٹ پاپ, یو وانٹ سوڈا. نیو یارک میں سوڈا, اوہایو میں پاپ. میں انگلینڈ گیا, میں میرا دوست مجھے کہتا ہے اے استاد یو کیئر فار اے فزی. میں پتہ کیا کہہ رہا ہے مجھے. میں نے کہا آئی ول ڈو نو سچ تھنگ. یو کیئر فار اے فزی. پھر عجیب واقعہ ہوا میرے ساتھ. میں انگلینڈ میں تھا تو مجھے سیمینار کے لیے دیر ہو رہی تھی, میں استری کر رہا تھا اپنے کپڑے. تو مجھے کال کی, دوست مجھے کالج لے کے جا رہا تھا. We're getting late for the seminar. I said, let me just finish ironing my pants. مجھے نہیں پتا تھا کہ
پینٹ کا لفظ امریکہ میں پتلون کے لیے استعمال ہوتا ہے, انگلینڈ میں انڈر ویئر کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو کہتے ہیں یو ڈو دیٹ ان امیرکا. I was like, yeah, we do that in America. لہجے کی بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ عرب ممالک میں ہر ملک میں بلکہ ہر گاؤں میں اس کا اپنا کیا ہے, لہجہ ہے. جیسے اردو زبان یا پنجابی زبان, پنجابی کے بھی مختلف لہجات ہیں, رائٹ. سرداروں کی پنجابی اور ہے, انڈینس کی پنجابی اور ہے, اور جو ناردرن پنجابیز ہیں وہ اور ہیں, اور مختلف لہجات ہیں نا, اس میں ووکیبلری میں فرق آتا ہے. اس زبان کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے, دور دور سے ہے لیکن اصل میں نہیں ہے. پھر ایک مشترک عربی زبان ہے جس کو آپ سمجھ لیں اخبار کی زبان, نیوز کی زبان, وہ کیا ہے, العربیہ الفصحی. ٹھیک ہے, جس طرح ہماری بھی ایک اردو مشترکہ زبان ہے. وہ اردو اگر کوئی انڈیا میں بھی بول رہا ہو, پاکستان میں بھی بول رہا ہو, اگر وہ خالص اردو بول رہا ہے تو ہر ایک کو سمجھ آ جائے گی. ٹھیک ہے, ایک دو تعبیرات کا فرق ہوگا لیکن 90% بات وہی ہوگی. ٹھیک ہے نا. اسی طرح افغانستان میں دری بولی جاتی ہے جو فارسی ہے, ایران میں بھی فارسی بولی جاتی ہے لیکن ان کے ہاں فرق ہے, یعنی 19-20 کا فرق پھر بھی ہے, لیکن وہ ایک مشترکہ زبان ہے کافی حد تک. تو مشترکہ جو عربوں کی آج کل کی زبان ہے اس کو کہتے ہیں العربیہ الفصحی, بلکہ کہتے ہیں العربیہ الفصحی المعاصرہ, یعنی آج کل کی عربی فصحی. تو اگر آپ آج کسی تفسیر کی کتاب کھولیں, یعنی میں تو کہتا ہوں اگر آج سے 1000 سال پرانی بھی تفسیر کی آپ کتاب کھولیں, یا 500 سال پرانی یا 100 سال پرانی, تو آپ کو کیا ملے گی, فصحی. لیکن عرب کی اصل زبان اسلام کے پھیلنے سے پہلے تھی. یہ بہت ضروری